आदरणीय उप प्राचार्य महोदय, निर्णायक गण एवं सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि आधी आबादी की पूरी कहानी को जश्न के रूप में मनाने का दिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम वुमेन ऑफ टुमारो यानी आने वाले कल की महिला रखी गई है। इस दिवस को ACS नंबर 2 रावतभाटा में हर्षोल्लास से मनाने की शुरुआत हम आज कविता वाचन प्रतियोगिता के साथ करने जा रहे हैं। कम नहीं है ये किसी से साबित कर दिखलाएंगी, कम नहीं ये किसी से साबित कर दिखलाएंगी, खोल दो बंधन इनके हर मंजिल पा जाएंगी। इन पंक्तियों के साथ मैं आज के कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी श्री अब्दुल हनीफ खान सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मेरे सभी को नमस्कार। मेरी कविता थोड़ी सी लंबी है और मैंने कोशिश की है कि आप सभी, खासतौर से महिलाओं को, क्योंकि एक बेटी का रूप भी है, पत्नी का रूप भी है और एक माँ का रूप भी है, तो उस हर स्टेज को कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ और आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। बहन, बेटी, पत्नी और माँ, ये सभी जीवन का आधार और हकीकत में यही है एक ईश्वरीय उपहार। तो एक बार दोबारा मैं आप सबके लिए, आप सबको इस महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि बहन और बेटी का रूप है, तो मैं इससे शुरुआत करता हूँ। नाजुक सा दिल रखती हैं, नाजुक सा दिल रखती हैं, मासूम सी होती हैं बेटियां, रहमत से भरपूर खुदा की नेमत है आप बेटियां, हर घर महक उठता है जब मुस्कुराती हैं बेटियां, अजीब सी तकलीफ होती है जब दूर जाती हैं बेटियां, घर लगता है सूना सूना, घर लगता है सूना सूना, पल पल याद आती है बेटियां, और खुशी की झलक और हर पिता की लाडली होती हैं ये बेटियां। ये हम नहीं कहते, ये तो रब कहता है, ये हम नहीं कहते, ये तो रब कहता है कि मैं जब खुश रहता हूं तो जन्म लेती हैं बेटियां। दूसरा स्टेज, जैसा कि बेटियों के बाद हमारा दूसरा स्टेज नारियों का आता है, एक पत्नी के रूप में भी, एक बहन के रूप में भी। तो मैंने कोशिश की कि उस चीज को भी हम इस कविता के रूप में इस चीज को दर्शाएं। तो नारी, तुम एक आस्था हो, तुम एक प्यार हो और एक विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, अपने परिवार के हर जीवन का तुम आधार हो, इस बेईमानी से भरी दुनिया में तुम ही एकमात्र प्यार हो। चलो उठो इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो, चलो उठो इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो, सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो, बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो। शादी होते ही इनका सब कुछ पीछे छूट जाता है, शादी होते ही इनका सब कुछ पीछे छूट जाता है, सखी सहेली आजादी और मायका भी छूट जाता है। शादी होकर लड़की जब ससुराल में जाती है, शादी होकर जब लड़की ससुराल में जाती है, बिटिया शादी के बाद कितनी बदल जाती है, बिटिया शादी के बाद कितनी बदल जाती है। दोस्तों, ये दूसरा स्टेप और तीसरा जो कि एक माँ के रूप में है, और मैं समझता हूँ नारी में ये एक माँ का रूप है जो सबसे ज्यादा अहम रखता है बाकी दोनों तीनों स्टेजों में। और इस तीसरे स्टेज को भी मैंने कुछ पंक्तियों में आपके सामने पेश करता हूँ। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो अक्सर रो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो अक्सर रो देती है। खुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे,
खुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे। माँ तुझे हम अभी बूढ़ा नहीं होने देंगे, माँ तुझे हम अभी बूढ़ा नहीं होने देंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आखिरी में एक शेर कहना चाहूंगा, और वो आप सबको नजर है, खास तौर से हमारे लेडीज स्टाफ के लिए। खुदा ने ये शपथ दुनिया की हर औरतों को बख्शी है, खुदा ने ये शपथ दुनिया के हर औरतों को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए, कि वो पागल भी हो जाए तो अपने बच्चों को याद रखती है, तो अपने बच्चों को याद रखती है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कविता को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये महिला दिवस का ये वीक आप सबके लिए बहुत खुशी भरा आए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद खान सर। हमारे अगले प्रतिभागी हैं आरजू कुमारी मैम। A very good afternoon to our VP sir and teachers present over here who have gathered here to take part in the poem recitation for Women's Week celebration. And today, with the with all excitement, I am present here to recitate a poem that is written by Rabindranath Tagore, and इस पोएम का शीर्षक है अरे ओ पथिक अभागे रे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। अनसुनी करके तेरी बात न दे जो कोई तेरा साथ, तो तुझी कसकर अपनी कमर अकेला बढ़ चल आगे रे। अरे ओ पथिक अभागे रे। देखकर तुझे मिलन की बैर सभी जो चले अपने मुख फेर, न दो बातें भी कोई करे सब है हो तेरे आगे रे। अरे ओ पथिक अभागे रे। तो अकेला ही तू जी खोल सुरीले मन मुरली के बोल, अकेला गा अकेला सुन अरे ओ पथिक अभागे रे। जाए जो तुझे अकेला छोड़ न देखे मुड़कर तेरी ओर, बोझ ले अपना जब बढ़ चले गहन पथ पे तू आगे रे। अरे ओ पथिक अभागे रे। Thank you everyone. धन्यवाद आरजू मैम। हमारे अगले प्रतिभागी हैं नेत्रिका मंदार मैम। इनके बाद है महेश बालकर सर। नमस्कार दोस्तों, नारी दिवस के उपलक्ष्य में हम पूरे वीक का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एक कविता छोटी सी कल रात ही लिखी, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। मेरी कविता का शीर्षक है नारी हूं मैं। तीन, जैसे खान सर ने बोला, तीन अलग अलग स्टेजेस में हर बार कुछ पंक्तियों पे आपका ध्यान जरूर चाहूंगी। शुरुआत से। पापा की परी नाजों से पली, पापा की परी नाजों से पली, थोड़ी बड़ी हुई दुनिया बदली। माँ बोली भाई का ध्यान रख, बहनें ऐसी ही होती हैं। माँ बोली भाई का ध्यान रख, बहनें ऐसी ही होती हैं। लड़की हो थोड़ा बोलो, धीरे चलो, कोई छेड़े तो चुपचाप निकलो, किसी से भी पंगा मत लो। घर की इज्जत है हाथ तेरे, घर की इज्जत है हाथ तेरे। ये लड़की अपने मायके में देख रही है जब वो टीनेजर रुकी है। फिर जवान हुई और ब्याह हुआ, जो मिला वही अब भाग्य हुआ। यही समझाया जाता है कि अब यही तेरा भाग्य है। मान लेती है वो। आगे गई ससुराल, पति बोला थोड़ा घूंघट रख, यूं मत हंस, इससे बात ना कर, घर पर ही रह, बाहर ना निकल, काम काज कर। घर पर ही रह,
बाहर न निकल, काम काज कर। अब देखिए मापदंड कैसे बदलते हैं। जरूरत पड़ी मापदंड बदले, घर की लक्ष्मी नौकरी को चले, लेकिन पैसा कमाओ सिर ढक करके, घर की इज्जत है हाथ तेरे। यहां भी वही शिक्षा, घर की इज्जत है हाथ तेरे। यहां थोड़ा सब्र का इम्तिहान हुआ। थोड़ी रुकी, मैं थोड़ी रुकी, थोड़ा सोचा, सोच कर फिर मैंने कहा, अरे नादान, क्या समझा तूने, क्या हूं मैं? अरे नादान, क्या समझा तूने, क्या हूं मैं? जीवन का स्रोत, प्रकृति का वरदान हूं मैं। मुझे दिए की लौ न समझ, मुझे दिए की लौ न समझ, आने वाले कल की नारी हूं मैं। अंगार हूं मैं, अंगार हूं मैं। मुझे देवी न बना, न बना अबला। इन पंक्तियों पे आपका जरूर ध्यान चाहूंगी। मुझे देवी न बना, न बना अबला, कांधे से कांधा मिला के चला, बराबरी का अब ये हक दे दे, मुझे मेरा सम्मान मेरी पहचान दे दे, मुझे मेरा सम्मान मेरी पहचान दे दे। धन्यवाद। रीस्टार्ट कर लो, है ना, एंड बिगिन, है ना, रेस्ट ऑफ द एंटायर। आप सभी को नमस्कार है। मेरी कविता का शीर्षक है नारी नर पर भारी। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। अकल बांटने लगे विधाता, अकल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारी, सभी आदमी थे कहीं नहीं थी नारी, सभी नारियां कहाँ रह गई, सभी नारियां कहाँ रह गई, था ये अचरज भारी, पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी, बैठी थी कुछ इंतजार में कब आएगी बारी। उधर विधाता ने पुरुषों में अकल बांट दी सारी, उधर विधाता ने पुरुषों में अकल बांट दी सारी, ब्यूटी पार्लर से फुर्सत पाकर जब पहुंची सब नारी। बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अकल अब बाकी, रोने लगी सभी महिलाएं, नींद खुली ब्रह्मा की। पूछा कैसा शोर हो रहा है, पूछा कैसा शोर हो रहा है, ब्रह्मलोक के द्वारे, पता चला कि स्टॉक अकल का पुरुष ले गए सारे। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों, ब्रह्मा जी ने कहा देवियों बहुत देर कर दी है, जितनी भी थी अकल वो मैंने पुरुषों में भर दी है। लगी चीखने महिलाएं ये कैसा न्याय तुम्हारा, लगी चीखने महिलाएं ये कैसा न्याय तुम्हारा, कुछ भी करो हमें तो चाहिए आधा भाग हमारा। पुरुषों में शारीरिक बल है, पुरुषों में शारीरिक बल है, हम ठहरी अबलाएं, अकल हमारे लिए जरूरी निज रक्षा कर पाए। सोच कर दाढ़ी सहलाकर तब बोले ब्रह्मा जी, सोच कर दाढ़ी सहलाकर तब बोले ब्रह्मा जी, एक वरदान तुम्हें देता हूँ अब हो जाओ राजी, एक वरदान तुम्हें देता हूँ अब हो जाओ राजी, थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी, थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी। थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी पुरुष पर रहे भारी, कितना भी वो अकलमंद हो अकल जाएगी मार। एक औरत ने तर्क दिया, एक औरत ने तर्क दिया, मुश्किल बहुत होती है, हंसने से ज्यादा महिलाएं जीवन भर रोती हैं। ब्रह्मा बोले यही कार्य तब रोना भी कर देगा, ब्रह्मा बोले यही कार्य तब रोना भी कर देगा, औरत का रोना भी नर की अकल हर लेगा। एक अधेड़ बोली बाबा, एक अधेड़ बोली बाबा, हंसना रोना नहीं आता, झगड़े में है सिद्धहस्त हम, खूब झगड़ना भाता। ब्रह्मा बोले चलो मान ली, ब्रह्मा बोले चलो मान ली, यह भी बात तुम्हारी
हमारी, झगड़े के आगे भी नर की अकल जाएगी मारी। ब्रह्मा बोले सुनो ध्यान से, ब्रह्मा बोले सुनो ध्यान से, अंतिम वचन हमारा, 3 शस्त्र अब तुम्हें दिए है पूरा न्याय हमारा। इन अचूक शस्त्रों में भी, इन अचूक शस्त्रों में भी जो मानव नहीं फंसेगा, निश्चित समझो उसका घर नहीं बसेगा। कहे कबीर मित्र ध्यान से सुन लो बात हमारी, बिना अकल के भी होती है नर पर नारी भारी, बिना अकल के भी होती है नर पर नारी भारी। धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है नारी हूँ मैं। दिलों में बस जाऊं वो मोहब्बत हूँ, दिलों में बस जाऊं वो मोहब्बत हूँ, कभी बहन कभी ममता की मूरत हूँ। मेरे आंचल में है चांद सितारे, मेरे आंचल में है चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ। हर दर्द ओ गम को छुपा लिया सीने में, हर दर्द ओ गम को छुपा लिया सीने में, लब पे न आए कभी वो हसरत हूँ। मेरे होने से ही यह कायनात जवान, मेरे होने से ही है यह कायनात जवान, जिंदगी की बेहद हंसी हकीकत हूँ मैं। हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊं, हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊं, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ मैं। आपके हौसले से तकदीर को बदल दूं, आपके हौसले से तकदीर को बदल दूं। सुन ले ए दुनिया, सुन ले ए दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ, हाँ मैं औरत हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना मैम। अब मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, रत्नांजलि बिजोलिया मैम। सबको नमस्कार। और अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं एक स्पेशल थैंक यू, मतलब एक स्पेशल धन्यवाद हमारे वाइस प्रिंसिपल सर को देना चाहूँगी कि विमेंस डे हमने बहुत मनाया था स्कूल में, लेकिन विमेंस वीक उनकी पहल पे पहली बार मनाया जा रहा है। सो ही डिजर्व्स अ लाउड अप्लॉज, है ना? ओके, तो ऑलरेडी बहुत कुछ कहा जा चुका है। खान सर के विचारों से भी हम काफ़ी प्रभावित हुए कि उन्होंने जो बोला कि क्योंकि हम सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग विमेंस वीक, तो हर औरत के जीवन में 3-4 जो मेन स्टेजेस होती है, वो बेटी बन के पैदा होती है, फिर बहन बनती है, पत्नी बनती है, उसके बाद तो कई रिश्तों की बारी आ जाती है, मौसी मामी चाची ताई, है ना? लेकिन इसमें एक चीज़ जो है सबसे अहम है, जो कि सर ने भी बोला था और मैं भी बोलना चाहूँगी कि माँ, क्योंकि माँ के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो। भले आपको शायद बहन हो नहीं हो सकता है, किसी की शादी हो ना हो सकता है ना? लेकिन हम सब माँ के द्वारा ही इस दुनिया में आए हैं। सो एक शेर से मैं अपनी कविता शुरू करना चाहूँगी। मुनव्वर राणा साहब का शेर है, जो कि खान साहब ने भी बोले, लेकिन ये दूसरा है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। तो अब आते हैं मेरी कविता पे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि माँ होना अपने आप में एक औरत को संपूर्ण करना है, तो उसी के लिए मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है माँ, जीवन के फूलों में खुशबू का वास है माँ। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है, माँ मरुस्थल में कोई नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है माँ, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है माँ। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है माँ, माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है माँ। माँ जुलसते दिनों में कोयल की बोली है, मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर और रोली है माँ। कलम है, दवात है, स्याही है माँ, परमात्मा की स्वयं एक गवाही है माँ। त्याग है, तपस्या है, सेवा है माँ, फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है माँ। अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है माँ, जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है माँ। चूड़ी वाले हाथों में
चूड़ी वाले हाथों में मजबूत कंधों का नाम है माँ। काशी है, काबा है, चारों धाम है माँ। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा है, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है माँ। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है माँ। अमृत का प्याला है माँ। यहीं मैं अपनी कविता को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नांजलि मैम। हमारे अगले प्रतिभागी हैं संतोष शर्मा सर। सभी को नमस्कार और महिला दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। पूरा वीक मनाया जा रहा है, तो पहले ही मैं उसकी बधाइयाँ आपको दे दूं। पूरी सप्ताह आप सब एंजॉय करें और इसी में खूब प्रगति भी हो। आपकी सारी खुशियाँ आपको इन 8 दिन के अंदर मिल जाए। उसके बाद चप्पल लोगों को भी छूट जाए। नहीं, 8 दिन में सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। 8 ही दिन तो बुलाया ना मैंने। मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है सक्षम है, बलधारी है। नारी को समाज में वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वह अधिकारी थी। समाज में उनकी सुरक्षा के नाम पर शुरू हुई बंदिशें इतनी बढ़ गई कि हमें महिला दिवस मनाने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें महिला दिवस मनाने से समाज में जागृति जरूर रही और महिलाओं का काफ़ी प्रयास रहा कि आज वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे पहुंची हैं, जिसके परिणामस्वरूप आज की नारी की स्थिति में बदलाव आया है। आज उसे अपना अधिकार की जिस मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही। महिलाओं कई बोलते हैं भाई उनको सजग करो, कोई जरूरत नहीं। आज की महिलाएं अपने आप में सक्षम हैं। हम पिछली बातों को यदि भूल जाते हैं तो उनकी कोई जरूरत नहीं है। आज की महिला अपने आप में सक्षम है, उनको अपने अधिकार का ज्ञान है और उस हिसाब से बढ़ रही है। इसी को आधार बनाते हुए मैं कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। सजग, सचेत, सबल, समर्थ, आधुनिक युग की नारी है। मत मानो अब अबला उसको, सक्षम है, बलधारी है। बीत गई वो कल की बेला, बीत गई वो कल की बेला, जीती थी वो घुट घुट कर। बीत गई वो कल की बेला, जीती थी वो घुट घुट कर। कुछ न कहती, सब कुछ सहती, पीती आंसू छुप छुप कर। एक समय था जब महिलाएं अपनी दर्द बयान नहीं कर पाती, कई बंदी से थी तो रहती। आज बनी युग की निर्माता, आज के समय वो युग की निर्माता है। इंदिरा गांधी है, या जब भी अपन देखें कई सारे ऐसे नाम आपके सामने आएंगे, वो निर्माण करनी है। आज बनी युग की निर्माता, हर बाधा उससे हारी है, कोई बाधा उसको रोक नहीं सकती। आज बनी युग की निर्माता, हर बाधा उससे हारी है। चार दीवारी का हर बंधन, चार दीवारी का हर बंधन तोड़ के बाहर आई है। अब उसको कोई चार दीवारी का बंधन उसके पास बंदिश नहीं है। घर में कहीं कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां उनको रोका जाता है, लेकिन एक समय के बाद वो चीज उनको रोक नहीं पाती। घर, समाज और देश में उसने अपनी जगह बनाई है। ऊंचे ऊंचे पद पर बैठी, सम्मान की वो अधिकारी है। मत समझो निर्बल बेबस, मत समझो निर्बल बेबस, लाचार आज की नारी है। नर की प्रबल प्रेरणा का आधार आज की नारी है। यदि नर को भी आगे बढ़ना है तो वो प्रेरणा नारी से मिलती है। माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, कहीं भी हो, बिना उसको सफलता माँ से नहीं होती। स्नेह, प्रेम व ममता का भंडार, स्नेह, प्रेम व ममता का भंडार आज की नारी है। हर जंग जीते शान से, हर जंग जीते शान से, यह अभियान अभी भी जारी है और यह अभियान जारी रहेगा। इसी की कामना के साथ बिल्कुल, आज की नारी सक्षम है, नारी ही आज की निर्माता है। धन्यवाद संतोष सर। अब मैं अगले प्रतिभागी
सरिता मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। यहाँ उपस्थित समस्त जनों को मेरा सादर नमस्कार और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन अब की बार हमारे स्कूल में यह महिला दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और इसके लिए हम अपने उप प्रधानाचार्य महोदय सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस दिन को सप्ताह के रूप में मनाने का जो सोचा वो हम सब के लिए बहुत ज्यादा मतलब एक कहना चाहिए कि इतना पहले हमने कभी उत्साहवर्धन हमें मिला नहीं जितना इस बार हमें दिया गया, तो उसके लिए सर का तालियों से स्वागत करें। सही काबिल है ना सर? तो वही है। तो मेरी कविता जो है आज जो मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ, पहली बार कर रही हूँ तो आज इस महिला सप्ताह के दौरान जो कविता वाचन प्रतियोगिता है, इसी में मैं प्रतिभा करने के लिए एक छोटी सी कविता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और अपनी कविता में मैं उन महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ जो दूसरों के दिखाए हुए या दिखाए गए रास्तों पर या उनके आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन को ऐसे ही गुजार देती हैं। उनके लिए एक संदेश के रूप में, एक शिक्षा के रूप में मैं अपनी यह कविता जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो उनके लिए एक सीख है। ये शायद हमारे लिए भी हो सकती है, हम अपने लिए भी सोच सकते हैं। तो उन महिलाओं के लिए ज्यादातर है जो आज भी अपने घरों में दूसरों के दिखाए हुए, दूसरों के बताए गए आदर्शों पर अपना जीवन जी रही हैं। ये उनके लिए एक संदेश है, उनके लिए एक शिक्षा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी छोटी सी कोशिश जो आपके समक्ष मैं करने जा रही हूं। लीक से हटकर तुम देखो, विशिष्ट बनो तुम, प्रखर बनो तुम, विशिष्ट बनो तुम, प्रखर बनो तुम, गुलशन बनकर गुलजार करो, विशिष्ट बनो तुम, प्रखर बनो तुम, गुलशन बनकर गुलजार करो, अंबर को छू करके देखो, कुंठित मन का अवसान करो, अंबर को छू करके देखो, कुंठित मन का अवसान करो, तुम शान बनो, तुम शान बनो, अभिमान बनो, तुम शान बनो, अभिमान बनो, तुम अटल रहो, तुम अडिग रहो, तुम अटल रहो, तुम अडिग रहो, लीक से हटकर तुम देखो, अपना मार्ग तुम खुद प्रशस्त करो, अपना मार्ग तुम खुद प्रशस्त करो, लीक से हटकर तुम देखो, अधीर ना हो, अधीर ना हो, तुम व्यग्र ना हो, अधीर ना हो, तुम व्यग्र ना हो, स्तब्ध ना हो, निशब्द ना हो, स्तब्ध ना हो, निशब्द ना हो, अंतर मन में जाकर के देखो, अपनी चेतना का विकास करो, अंतर मन में जाकर के देखो, अपनी चेतना का विकास करो, निस्तेज ना हो, निस्तेज ना हो, तुम जर्ण बनो, निस्तेज ना हो, तुम जर्ण बनो, तुम प्रलय बनो, तुम प्रभा बनो, तुम प्रलय बनो, तुम प्रभा बनो, तुम भटको नहीं, तुम भटको नहीं, तुम अटको नहीं, तुम भटको नहीं, तुम अटको नहीं, निरंतर खोज में चलते रहो, निरंतर खोज में चलते रहो, तुम दृढ़ बनो, तुम दृढ़ बनो, तुम फौलाद बनो, तुम दृढ़ बनो, तुम फौलाद बनो, तुम एक नई चिंगारी बनो, तुम एक नई चिंगारी बनो, खुद को आजमा कर देखो, खुद में खुद की तलाश करो, खुद में खुद की तलाश करो, लीक से हटकर तुम देखो, लीक से हटकर तुम देखो। ये तो मेरी संकलित कविता है, लेकिन वो छोटी सी एक कोशिश मैंने कल की थी, उसे मैं सुनाना चाहूंगी। छोटी सी कोशिश है मेरी।
मुझे भी एक मुट्ठी भर आसमां चाहिए, मुझे भी मुट्ठी भर एक आसमां चाहिए। बंद कमरे के झरोखों से जब भी देखती हूँ उस अंतहीन आसमान को, बंद कमरे के झरोखों से जब भी देखती हूँ उस अंतहीन आसमान को, मन में एक आस सी जागती, मन में एक आस सी जागती, जो ये कहती कि तू उड़ेगी। मन में एक आस सी जागती जो ये कहती तू उड़ेगी इसी आसमान में, और लिखेगी सफलता की कुछ नई कहानियां, जो लिखेगी सफलता की कुछ नई कहानियां। अपने हौसलों को बुलंद कर, अपने हौसलों को बुलंद कर, अपने पंखों में उड़ान भर, इस अंतहीन आसमान में, इस अंतहीन आसमान में निकली मैं अपना वजूद खोजने। क्यों? क्योंकि मैं एक नारी हूं, मुझे भी अपनी एक पहचान बनानी है। इस पुरुष प्रधान समाज में बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, पर समानता का अधिकार देने से डरते हैं, पर समानता का अधिकार देने से डरते हैं। नारी हूं मैं, नारी हूं मैं, इस सृष्टि की सृजन करता हूं। मुझे भी मेरी समानता का अधिकार चाहिए, मुझे भी एक मुट्ठी भर आसमान चाहिए, मुझे भी एक मुट्ठी भर आसमान चाहिए। धन्यवाद सरिता मैम। आपकी कविता में जो शब्दों का चयन था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नारी का बहुत ही अच्छा विवरण प्रस्तुत किया आपने हमारे सामने। अब मैं अगले प्रतिभागी सरिता राज मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू सुनीता मैडम। आज कविता पाठ करने का पहली बार मौका मिल रहा है मुझे क्योंकि हमेशा मैंने सिंगिंग ही किया है, लेकिन आज मैं ट्रिब्यूट कर रही हूँ लता मंगेशकर जी को, जिनके लिए मैंने स्वरचित कविता लिखी है। फरिश्ता जमी पे थी वो गायकी का, फरिश्ता जमी पे थी वो गायकी का, कहाँ कोई सानी लता मंगेशकर जी का, कहाँ कोई सानी लता मंगेशकर जी का। आपके गीतों के पावन सुरों में, आपके गीतों के पावन सुरों में हुआ दिव्य दर्शन जीवन के हर पहलू का, हुआ दिव्य दर्शन जीवन के हर पहलू का। बुलंदी पे होके जमी पे रही सदा आप, बुलंदी पे होके जमी पे रही सदा आप। है कायल जमाना आपकी इसी सादगी का, है कायल जमाना आपकी इसी सादगी का। आपकी गायकी पे है हैरा जमाना, आपकी गायकी पे है हैरा जमाना। यह बस का नहीं काम हर किसी आदमी का, यह बस का नहीं काम हर किसी आदमी का। जो गीतों में डूबे नहीं गर लता जी के, जो गीतों में डूबे नहीं गर लता जी के, तो मतलब नहीं फिर कोई जिंदगी का। लता जी ने जिसे गुनगुना भर भी दिया, लता जी ने जिसे गुनगुना भर भी दिया। अमर हो गया वो हर लफ्ज, अमर हो गया वो हर लफ्ज शायरी का। फरिश्ता जमी पे थी वो गायकी का, फरिश्ता जमी पे थी वो गायकी का। लता मंगेशकर जी के लिए बहुत ही सुंदर लाइंस प्रस्तुत की सरिता राज मैम ने। धन्यवाद सरिता मैम। हमारे अगले प्रतिभागी हैं उदय नारायण सर। Good afternoon. So, on this Women Day, on the verge of the Women Day or the ensuing week, I want to salute the better half of mankind. Always we speak with emotion, tender, delicate feelings associated with women. So, with my limited knowledge, I have tried to give the vent to the inner feeling of a woman. What a woman feels at the end of a day, or end of an innings, or end of a life. We glorify women as Janani, Bhagini, Jaya, three-dimensional roles. After that, what? Shed tears, suffer in silence.
So nobody has tried to explore the rebellion within women. So I have tried. I don't know how far I am successful. This is a clarion call to all the women of the world. It is a revolt against society, tradition, family, and also we should realize the emotion of emancipation, freedom, is the ultimate goal of every human being. So what a woman feels, I have tried to express. The title of the poem is Indifferent. Indifferent means one who is not bothered about reward or punishment. You have kept me hypnotized. This is the call of a woman, the innermost feeling of a woman. You have kept me hypnotized with your imaginary charm and glamour. Husband, son, family, status, money, they are all imaginary charm and glamour. A woman tells at last, till now, smelling your footsteps in the morning breeze, I am rushing at dawn. Dawn means when the night ends, day begins. A smell, a fragrance comes with the breeze. A woman feels intoxicated. He is my husband, he is my son, this is my family, but never searches their soul. Till I have not erased from my eyes the dream of my last slumber. I have forgotten, but have kept my nerves agitated to meet the reality once. Kept my nerves agitated to meet the reality once. Nay, no more. I will proclaim now. The fog in the sea is a lie. The pearl in the oyster is false. As untimely old age has attacked the grass and birds of my dearest lawn. And the south sky has turned red, being drenched by the cold blood of the sun. We have seen the south sky, not the north sky. The blood of the sun becomes cold. So there is an attempt by me to bring the symbolic significance. Cold blood, I have used the word. And the south sky has turned red, being drenched by the cold blood of the sun. The woman at last realizes, where is salvation for me, nirvana for me? Here, in the lowest level, the time is freezing. Let it be hard. Now onwards, I will surge forward, cutting sloping steps to the pit of hard hollowness. Yes, I will rise and do what I like. Yes, I will rise and will do what I like. So a woman's attempt to break all the shackles, all the bondages, and be an emancipated woman is my aim. Thank you, one. Thank you so much, Rath sir, for giving us a little bit knowledge about the imaginary world and the realistic world. Thank you so much. हमारे अगले प्रतिभागी हैं प्रमिला चतुर्वेदी मां। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नारी कहते ही एक संपूर्णता का एहसास होता है। नारी में शायद जितने गुण हैं उसे समझ पाना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अपने इन्हीं भावों को समेटे हुए मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। ओ नारी कैसे कह दूँ तुम कुछ भी नहीं हो। ओ नारी कैसे कह दूँ कि तुम कुछ भी नहीं हो। आप गलत बैठे हो, इधर बैठिए। नहीं, ज्ञान जो चाहे सरस्वती हो तुम, ज्ञान जो चाहे सरस्वती हो तुम, मान जो चाहे लक्ष्मी हो तुम, मान जो चाहे लक्ष्मी हो तुम। अपराधों की साया पर, अपराधों का साया छाए धरती पर, अपराधों का साया छाए धरती पर, तो काली दुर्गा का रूप हो तुम, तो काली दुर्गा का रूप हो तुम। ओ नारी कैसे कह दूं तुम कुछ भी नहीं हो। खुशियों का संसार तुम्ही से, खुशियों का संसार तुम्ही से, जीने का आधार तुम्ही हो, जीने का आधार तुम्ही हो।
बंद होते और खुलते भी हैं, बंद होते और खुलते भी हैं। दुनिया के दरबार तुम्हीं से, दुनिया के दरबार तुम्हीं से। ओ नारी कैसे कह दूं तुम कुछ भी नहीं हो। प्रेम की शुरुआत तुम्हीं से, प्रेम की शुरुआत तुम्हीं से। जीवन का आगाज तुम्हीं से, जीवन का आगाज तुम्हीं से। ये जहाँ जगमग सूरज से, ये जहाँ जगमग सूरज से। सूरज की चमकार तुम्हीं से, सूरज की चमकार तुम्हीं से। ओ नारी कैसे कह दूं तुम कुछ भी नहीं हो। कभी कठोर कभी नेक लक्ष्य, कभी कठोर कभी नेक हो तुम। हर रिश्ते की हरी एक हो तुम। कभी कठोर कभी नेक हो तुम, हर रिश्ते की हरी एक हो तुम। ममता शक्ति और मोहब्बत, ममता शक्ति और मोहब्बत। नारी तुम एक हो, नारी तुम एक हो, मगर अनेक हो तुम, मगर अनेक हो तुम। ओ नारी कैसे कह दूं तुम कुछ भी नहीं हो। आन बान और शान तुम्हीं से, आन बान और शान तुम्हीं से। संस्कारों की खान तुम्हीं से, संस्कारों की खान तुम्हीं से। दर्द त्याग और ममता की है, दर्द त्याग और ममता की है। संसार में पहचान तुम्हीं से, संसार में पहचान तुम्हीं से। ओ नारी कैसे कह दूं तुम कुछ भी नहीं हो। मैं तो कहूँगी ओ नारी तुम ही सब कुछ हो, ओ नारी तुम ही सब कुछ हो। थैंक यू। धन्यवाद प्रमिला मैम इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं आज के कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी सुखदीप पंत मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सुनीता मैम। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट वीक या इम्पोर्टेंट डे होता है तो इतनी तारीफें मिलती हैं, ऐसा लगता है हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लिमिटेड फॉर सर्टेन पीरियड। शायद हमेशा ये सब मेन डे विमेन डे है ना, हमेशा उस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक के बिना तो जिंदगी पूरी नहीं हो सकती। सभी ज़रूरी हैं और उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माँ। तो आज मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो इट इज़ डेडिकेटेड टू मदर्स, ऑल द मदर्स, जिसने अक्षर अक्षर मुझे लिखा। कौन हो तुम, इस तरह नाजुक हो के हाथ लगाने से बिखर जाती हो, और इस कदर मजबूत हो कि पर्वतों को चीर कर नदियों की तरह गुजर जाती हो। तुम्हारी आवाज़ इतनी मध्यम है कि वक्त को भी लोरियां गाकर सुला दे, और यही आवाज़ जब औलाद के हक में गूंज उठे तो चट्टान जैसी मुश्किलों को तिनके की तरह उड़ा दे। ऐसी ठोकर नहीं बनी जो तुम्हें गिरा सके, फिर भी रोज़ हाथों से गिरती हो दुआओं की तरह। धूप जैसे तपते हौसले हैं तुम्हारे, और खुद नजर आती हो छाँव की तरह। मैं मानती हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतज़ार में खुली आँखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज़्यादा सिर्फ वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदलने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से ज़्यादा सही टेम्परेचर बताता है। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ डाली, पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। वो मुझ पर तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर की तरह लिखा था। हिसाब लगाकर देख लो तो दुनिया का हर रिश्ते के कुछ हिसाब लगाकर देख लो दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा दिखेगा, एक जो दूसरों से 9 महीने ज़्यादा दिखेगा। लोग तारीफें करते हैं मेरी, कहते हैं सलीका है, तहजीब है, अदब है मुझमें, जो कुछ होना चाहिए वो सब है मुझमें। शुक्रिया माँ, तेरी जादूगरी के ने कमाल कर दिया। कुदरत मिट्टी को चमकना न सिखा पाई, तूने सिखा दिया। पहचान गई मैं तुम्हें, जान गई तुम कौन हो। किसी मंदिर से उठता हुआ लोबन का धुआं हो तुम, किसी मस्जिद से आती हुई सवेरे की आज़ान हो तुम। कोई सरहद नहीं जिसकी वो आसमान हो तुम, माँ माँ हो। थैंक यू।
हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर न कभी थकावट देखी, न ममता में कभी मिलावट देखी। धन्यवाद सुदीप मैम इतनी सुंदर कविता के लिए। अब अगले प्रतिभागी मैं खुद हूँ। मैं अपनी कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है वो औरत है वो नारी है। यह माँ भी है बहन भी है किसी की, यह माँ भी है बहन भी है किसी की, बड़े शौक से सजती हुई दुल्हन भी है किसी की। कोई पूजता कोई चाहता, कोई अदब से है पुकारता, कोई पूजता कोई चाहता, कोई अदब से है पुकारता, कोई कोसता कोई तोड़ता, कोई राक्षसी सा प्रताड़ता। कोई इश्क की मूरत बनाकर घर में अपने जोड़ता, कोई इश्क की मूरत बनाकर घर में अपने जोड़ता, कोई कुछ पलों का भोग कर बेदिली से छोड़ता। बरसों पुराने घर को अपने छोड़ने की रीत है, पर क्यों भला बस इसके हिस्से में ही बिरहा का गीत है। यह प्यार है दुलार है, यह जिंदगी का श्रृंगार है। यह प्यार है दुलार है, यह जिंदगी का श्रृंगार है। ममता भरे हाथों में फिर क्यों बस दुखों का हार है। यह बाप से सहमी हुई, यह भाई से डरती हुई, यह पी के संग खामोश सी ससुराल में दबती हुई। बच्चों को अपने पालती, शौक कितने हंस के टालती। देखो वो झुक के चटक गई, जो कभी हंसी की एक डाल थी। देखो वो झुक के चटक गई, जो कभी हंसी की एक डाल थी। क्यों कुछ नहीं कहती हो तुम, क्यों सबसे यूं सहती हो तुम, क्यों कुछ नहीं कहती हो तुम, क्यों सबसे यूं सहती हो तुम। तुम भी तो कुछ जान हो, अपनी एक पहचान है। तुम में भी तो कुछ जान है, अपनी भी एक पहचान है। तुमसे है जग यह जान लो, बड़ी कीमती हो तुम मान लो। तुमसे है जग यह जान लो, बड़ी कीमती हो तुम मान लो। तुम बिन यहाँ सब व्यर्थ है, तुम हो तो सब में अर्थ है। तुम बिन यहाँ सब व्यर्थ है, तुम हो तो सब में अर्थ है। जिसने यह सृष्टि श्रृंगारी है, वो औरत है वो नारी है। धन्यवाद। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी सुनील कुमार यादव सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद मैडम। आदरणीय उपराचार्य महोदय, निर्णायक श्री दयाचंद जी एवं मेरे प्रबुद्ध साथियों, आज से हम अपने विद्यालय में महिला सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज कविता वाचन का आयोजन है। तो मैंने चार पंक्तियाँ विभिन्न विषयों पर संकलित की हैं। तो पंक्तियों से पहले मैं विषय बताऊंगा और फिर मैं पंक्तियाँ पढ़ूंगा। तो पहला विषय है कि हम लोग जो हैं दूसरों की कमियां आसानी से हम लोग बता देते हैं, लेकिन हमें अपनी कमियां नहीं दिखती हैं। उस विषय में मैं 4 पंक्तियां प्रेषित करता हूं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। पहले खुद को भली भांति आंको तो सही, पहले खुद को भली भांति आंको तो सही, प्यार गैरों में अपना बांटो तो सही, सीख देना तो गैरों को आसान है, पहले अपने गिरेबान में झांको तो सही। तो ये पंक्तियां थी। विषय मैंने पहले ही उद्घोषित कर दिया था। दूसरा विषय है कि समाज में जो कुरीतियां चल रही हैं बांटने की, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, तो उस विषय में मैंने 4 पंक्तियां संकलित की हैं, वो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गिराने सब यहाँ आते हैं, उठाने कौन आता है। गिराने सब यहाँ आते हैं, उठाने कौन आता है।
सही राहें जमाने में दिखाने कौन आता है। जुदा करने के आदी हैं ये जात वाले, जुदा लोगों को फिर से मिलाने कौन आता है। पंक्तियां समाप्त हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 4 पंक्तियां और हैं, उसका विषय मैं पहले बताऊंगा। ये हमारे जो पड़ोसी दुश्मन हैं, जो समय समय पर हमारे देश पे पीछे से वार करते हैं। पीछे से वार करने का अर्थ है कि मिलिटेंट्स, इन्फ्लेटेटर्स वो भेजते हैं जिससे हमारे देश को नुकसान होता है। तो उस पे मैं 4 पंक्तियां प्रेषित करना चाहूँगा। वो ये हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि पंक्तियां खत्म हो गई हैं कि नहीं। सुनिएगा प्लीज। गीदड़ की धमकियों से शेर डरता नहीं है। गीदड़ की धमकियों से शेर डरता नहीं है, लेकिन मुर्दा शिकार किंतु शेर करता नहीं है। मुर्दा शिकार किंतु शेर करता नहीं है। हिम्मत है तो वो सामने आ जाए खुशी से। हिम्मत है तो वो सामने आ जाए खुशी से। भारत कभी पीछे से वार करता नहीं। भारत कभी पीछे से वार करता नहीं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। आपने कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे जो कविताएं, 4 लाइनें जो आपने बोली, बहुत ही शानदार थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले प्रतिभागी हैं नरेंद्र सिंह सर। सभी को इस महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के हमारे सभी उपस्थित मित्रगण हैं, वो अपना समय यहाँ पे दे रहे हैं, कविता का आनंद ले रहे हैं, और उनसे हमें भी प्रोत्साहन मिल रहा है, आनंद की अनुभूति होती है। तो हमारी कविता का शीर्षक जो है कुछ थोड़ा हट करके है। नारी को मैंने तीसरी आंख से देखा है। नारी को मैंने तीसरी आंख से देखा है। किसी ने मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी नारी को देखा है? मैंने कहा, हाँ, मैंने नारी को तीसरी आंख से देखा है। क्या बात है। उसी के आधार पर जो मैं नारी के सद्गुणों की चर्चा करता हूँ, जो मैंने अंदर के गुण नारी में जो पाता हूँ, देखे हैं मैंने, समझे हैं अब तक, समझो, वो बड़े ही चर्चित हैं, बड़े ही सारगर्भित हैं अपने आप में। बेटियां हैं घर की शान, इस पर है हमें स्वाभिमान। बेटियां हैं घर की शान, इस पर है हमें स्वाभिमान। ससुराल का वरदान है नारी, जो करती है जीवन की राह आसान। नारी है जीवन का सृजन, जो करती है सभी का बंधन। नारी जीवन की यही पुकार करती है, जो जीवन का संचार। सभी का जीवन बने सुख का आधार। जैसे बगीचे में फूलों की फुलवारी, ऐसे ही घरों की शोभा है नारी। आए हाथ में हुनर, ओढ़े तब वो चुनर। परिवार की पहचान है नारी, संस्कृति का आधार है नारी। कोमल कल्पनाओं की देवी है नारी, सहनशीलता की शक्ति है नारी। माया ममता की खान है नारी। इन्हीं सब बातों के हैं हम आभारी। दया और करुणा भी है इसमें भारी, इसलिए श्रृंगार प्रेम की पुकार है नारी। नारी जीवन का यही उद्देश्य, फले फूले घर परिवार और देश। नारी को करते हम सत नमन, इसी से तो चमकेगा पूरा चमन और वतन। धन्यवाद। नरेंद्र सर। हमारे अगले प्रतिभागी हैं RK अहिरे सर। सबको नमस्कार। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ कहा है नारी के बारे में। सुंदर लगे। मैं नारी के संदर्भ में सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ, जैसे सूर्य के धुरी पर सभी ग्रह अपना अपना रोल करते हैं, उसी तरह से एक नारी होती है और उसके इर्द गिर्द सारे जो प्ले करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, चाहे वो बेटे में हो, चाहे वो पति का हो। नारी बदल जाती है
लेकिन वो जब कभी बहू होती है लेकिन वो रोल वापस सेंट्रलाइज हो जाती है और उसके इर्द गिर्द वापस वही सब अपने अपने रोल प्ले करते हैं। मेरी स्वलिखित नहीं है, मुझे टाइम भी नहीं दिया गया, लेकिन मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना का रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक कविता है, वो सुरों के बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे से जितना बन पाएगा मैं उतना आपको सुनाऊंगा। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मैं तो पतझड़ था फिर मुझे क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, आसमान में लिए प्यास तन पे लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी या भास दो, मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। अब देखो ये लास्ट का जो अंतरा है वो बहुत ही खूबसूरत है और ये मुझे बहुत पसंद है। आंख खोली तो रुक्मणी सी दिखी, बंद आंख तो राधिका तुम लगी, जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। धन्यवाद। धन्यवाद अहीरे सर आपकी सुंदर कविता प्रस्तुति के लिए। हमारे अगले प्रतिभागी हैं रमेश तिलवे सर। दो स्टेज जा। शुभ अपराह्न। हर दिन नारी दिन है। एक अच्छी परंपरा इस टू में शुरुआत। हम हाईटेक पर्सनालिटी हेड ऑफ फैमिली श्री विजय कुमार शुक्ला सर को धन्यवाद देते हैं सबकी तरफ से। आदरणीय निर्णायक मंडल और बहुत ही अच्छा संचालन करती छोटी बहन सुनीता कुमारी, जहाँ झांसी की रानी मनु उठा तलवार बनी थी लक्ष्मीबाई,
याद करो उस नारी को जो लाई थी देश में आंधी, बनी देश की महिला मुखिया इंदिरा गांधी, मान बढ़ाया जिसने देश का, देकर अपना स्वर, कहते जिनको स्वर कोकिला लता मंगेशकर। याद करो इन्हीं नारी को बढ़ा अब इच्छा शक्ति, निकला पर्दे पर, बन जा देश की प्रगति। सैल्यूट टू ऑल द वुमेन्स, ऑल द वर्ल्ड। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स मंथ। एवरी डे इज द वुमेन्स डे। धन्यवाद तिलवे सर। हमारे आज के अगले प्रतिभागी हैं महेश सर। आप सभी को सादर नमस्कार। महिला सप्ताह के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जिंदगी की सच्चाइयों को जानने के लिए, पहचानने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब उन शब्दों की गहराइयों को पहचान सकेंगे। तो आप सभी प्रकांड पंडितों को मेरा सादर नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझ में ऐब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझ में ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे दुश्मन मेरे अंदाज से, क्योंकि जल जाते हैं मेरे दुश्मन मेरे अंदाज से, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने मेरी मोहब्बत और दोस्त बदले नहीं है। एक मुद्दत से मैंने मेरी मोहब्बत और दोस्त बदले नहीं है। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली। वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करे गालिब। आजकल का जो दौर है हम देख रहे हैं कि हर तरफ भागदौड़ चल रही है। हम भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, न जाने किस लिए दौड़ रहे हैं। ये जालिम जो पेट है यही भगा रहा है ना। सुकून की बात मत कर ए गालिब। बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे। अपने पैसों से बस ज़रूरतें ही पूरी होती है। अपने पैसों से तो बस ज़रूरतें ही पूरी हो पाती है। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी क्यों आम हो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी क्यों आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हम हंस के उठते थे। एक सवेरा था जब हम हंसकर उठते थे। आज कई बार बिना मुस्कुराए शाम हो जाती है, पता नहीं चलता। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते। खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद महेश सर। आपकी कविता की शुरुआत की लाइनें सुनकर ऐसा लगा जैसे आप खुद को ही डिस्क्राइब कर रहे थे। सही हुआ? Absolutely. Perfect. तो सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुति
खत्म हुई। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी सुंदर सुंदर कविताओं के लिए। इन कविताओं में हमने नारी के सभी रूपों को सिर्फ सुना ही नहीं, महसूस भी किया है। किसी ने माँ, बेटी, बहन और पत्नी पर कविताएं प्रस्तुत की और यहाँ जितने भी प्रतिभागी बैठे हैं सब ने किसी न किसी कविता को खुद से जरूर रिलेट किया होगा। अंत में मैं B.R. अम्बेडकर जी की 2 पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी। किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। धन्यवाद एवं आपका दिन मंगलमय।